कौन कौन से विशेष मुद्दे थे जिनको लेकर मीटिंग रखी गई? प्रदेश भर से जो लोग आए उन्होंने किस किस तरीके के मुद्दे रखे? आज एक बहुत सकारात्मक दिन है और एक दुख का दिन भी है। आज कर्नल साहब के जाने के बाद गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति, जो कि एमबीसी आरक्षण संघर्ष समिति, उसकी पहली बैठक हुई। तो कर्नल साहब को हमने बहुत मिस किया, लेकिन ये बात भी हुई कि कर्नल साहब के जाने से, जब से कर्नल साहब की तबीयत खराब हुई, तब से सरकार थोड़ी सी अजीब तरीके से बात करने लगी। सरकार एमबीसी के कामों को नजरअंदाज कर रही है। देवनारायण योजना चल नहीं रही, मैं तो कह रहा हूं चल ही नहीं रही। पिछले 9 से 10 महीने से स्कॉलरशिप्स मिली ही नहीं। पता नहीं कौन से मद में मदहोश होकर के सरकार ने देवनारायण गुरुकुल योजना और देवनारायण छात्रावास योजना जो है, उसमें जो पैसे मिलते थे किताबों के और पेंसिलों के और जूतों के और कपड़ों के, वो 3 महीने तक रोक दिए और कहा कि डायरेक्ट डेबिट से जाएगा। भाई, जिसके पास पैसे नहीं है वो 3 महीने तक कैसे पढ़ाएगा अपने बच्चे को? कौन सी दुनिया में रह रहे हो? कौन से मद में रह रहे हो? क्या कर रहे हो? जो चीज इतने सालों से सुचारू चल रही थी, आपने आकर के इसको चेंज ही कर दिया। होते कौन हो चेंज करने वाले? और अगर आपने चेंज करा होता, कुछ पॉजिटिव किया होता, तो समझ में आता है। रो कौन रहा है? वो गरीब बच्चा जो बड़ी मुश्किलों से देवनारायण योजना में एडमिशन लेता है, वो रो रहा है। वो थोड़ी रो रहा है जो फॉर्च्यूनर सफेद रंग की में घूम रहा है। प्रॉब्लम यहाँ है। प्रॉब्लम यहाँ भी है कि केवल यही नहीं, हमारे केसेस अटके पड़े हैं, नोटिस आ रहे हैं, अरेस्ट वारंट्स आ रहे हैं। मैं समाज की तरफ से सरकार को बहुत सीधा सीधा बात करना चाहता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, स्पष्ट से समझ ली सरकार, कर्नल साहब के देवलोक गमन को 6 महीने पूरे नहीं हुए हैं। हम शांत हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 6 महीने बाद हम वो नहीं करेंगे जो कर्नल साहब हमें सिखा के गए हैं। 12 सितंबर तक हम शांत हैं। जब तक हम कर्नल साहब की कलश और अस्थि को विसर्जित नहीं कर देते पुष्कर में, हम शांत रहेंगे। लेकिन अब केवल 40 दिन बचे, रोज एक दिन कम होगा। सरकार, आप समझ लीजिए, आप मेरे को धमकी समझ लीजिए, मेरी तरफ से धमकी लीजिए। क्योंकि अगर आप 233 बच्चों को नौकरी नहीं दे सकते, जो कि सार्थक है, आप डॉक्यूमेंट देते हो और पिछले 1 महीने पहले आपने नोटिस निकाला, जो वही नोटिस है जो हम कह रहे हैं, आप हमारे बच्चों को नौकरी नहीं दे रहे, आपके मन में खोट है। और आपके मन में ही खोट नहीं है, 8 के 8 विधायक जो एमबीसी समाज से हैं, उनके मन में भी खोट है, क्योंकि वो इसके साथ, बच्चों के साथ खड़े नहीं हुए। तो हम भी 12 तारीख का इस्तेमाल कर रहे हैं। महानुभाव विधायकों, 12 सितंबर का इंतजार कर रहे हैं। 12 सितंबर के बाद आपकी भी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, अगर आपने समाज के साथ खड़ा होना शुरू नहीं किया। ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरा एमबीसी समाज कह रहा है। ज्यादा नहीं, ये मत सोचना कि बंद कमरे में बैठ करके, एसी कमरे में बैठ करके काम ठीक हो जाएगा। काम तो धरातल पे ठीक होगा, आप नहीं करोगे तो हम करेंगे। और जो लोग कह रहे हैं, लोगों के मन में जो पीड़ा है, उस पीड़ा को ध्यान में रखते हुए कर्नल साहब के वियोग में लोग कह रहे हैं कि हम 20 लाख लोग वहां पहुंचेंगे। तो जिस दिन ये डेट फाइनलाइज हो जाएगी, उस दिन सबको न्योता है, पूरा समाज, पूरा भारत आए और कर्नल साहब की अस्थि कलश विसर्जन में शामिल। 12 तारीख को अस्थि विसर्जन के बाद में आगे कोई रणनीति है? मैंने अभी कहा ना, कर्नल साहब जो हमें सिखा गए, वो हम अक्षर से उसकी पालना करेंगे, अक्षर से, वहीं से घोषणा करेंगे। सरकार अगर आपकी मांग नहीं मानती है तो आप 12 तारीख बाद, आप वो कहते हैं तो मैं हर बार कहता हूँ ना कि नाई जो करते आए नाई कितने बार के जजमान 12 तारीख के बाद सामने आ जाएंगे। अभी जितना तेल लगाना है लगा लो। 12 तारीख बाद आंदोलन की भी तैयारी हो सकती है। कुछ भी करेंगे हम साहब, लेकिन हमारे बच्चों को अगर आप पेंसिल और किताबें नहीं दे सकते तो आप दे क्या सकते हो? What are you trying to do? You have absolutely no vision. You have absolutely no clarity what needs to be done. You have a very big intellectual vacuum. बिना सोचे समझे, बिना बात किए, बिना चर्चा किए, अपने मन से पेन उठाया और कर दिया। उस बच्चे का क्या हाल होगा जिसके पास पेंसिल नहीं है? उस बच्चे का क्या हाल होगा जिसके पास गद्दा नहीं है सोने के लिए? वीडियो दिखाऊंगा, हिल जाओगे। देवनारायण योजना में हो क्या रहा है?
आप सरकार से मैं पूछता हूँ, आपने 9-9, 8-8 महीने, 1-1 साल से छात्रवृत्ति किस बात पे रोकी है साहब? जब बात करते हैं तो कहते हैं टेक्निकल एरर है। टेक्निकल एरर आईटी वाले से बात करते, बोलते मेरे साथ तो और एरर ही नहीं है, बीएलओ ने कर रखा है। बीएलओ को पूछो, उनसे पूछो, तो वो ये कहते हैं कि साहब हमने तो अप्रूव कर दिया। किसने भी अप्रूव किया, स्कॉलरशिप तो नहीं आई ना साहब। स्कॉलरशिप नहीं है। वेयर इज द मनी, वेयर इज इट गोइंग? क्या आपके ये, मैं खैर कहना नहीं चाहता, इस बारे में घुसना नहीं चाहता, बट डोंट यूज आवर फंड फॉर योर पॉलिटिकल गेन सर। देवनारायण योजना का पैसा देवनारायण योजना में लगाए। ठीक है, ठीक है। बोल देवनारायण भगवान की जय। जिसमें